दोस्तों, सावन का महीना महादेव को समर्पित होता है। महादेव की पूजा की दृष्टि से ये महीना सबसे उत्तम माना जाता है और हिंदू धर्म में सावन महीने को सबसे पवित्र महीना माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार जो सावन का महीना है, शिव भक्तों के लिए सबसे अधिक पुण्यकारी साबित होगा। कहा जाता है कि सावन महीने में सोमवार के दिन व्रत रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सावन के सभी सोमवार के व्रत रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अगर किसी की विवाह संबंधी अड़चनें आती हैं तो वो भी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, सावन मास में आपको कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो नहीं करने चाहिए, जिनसे भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस सावन के महीने में अगर आप पूजा करते हैं तो आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, इस श्रावण मास में जब भी आप शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए जाएं तो पूरे माह आप शिवलिंग पर हल्दी ना चढ़ाएं, क्योंकि हल्दी शिवलिंग होता है उस पर चढ़ाना वर्जित मानी जाती है। हल्दी माँ पार्वती को चढ़ाई जाती है, इसलिए इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि हल्दी से ना टीका लगाना है शिवलिंग को और ना ही हल्दी को अर्पित करना है। इसकी जगह आप चंदन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में सावन के महीने में बैंगन खाना भी वर्जित माना जाता है, क्योंकि उसे शास्त्रों में अशुद्ध बताया गया है। इसीलिए बैंगन को द्वादशी के दिन, चतुर्दशी के दिन और कार्तिक मास में भी खाने की मनाही की जाती है। इसलिए आपको भी श्रावण मास में इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे सावन के महीने में जो शिव भक्त होते हैं, शिव की पूजा अर्चना करते हैं, उन लोगों को इस पूरे माह अपने मन में बुरे विचार नहीं लाने चाहिए और ना ही किसी भी व्यक्ति की बुराई करनी चाहिए। इस समय आप जितना धर्म संबंधी किताबों का अध्ययन करते हैं, धर्म कर्म में रुचि लेते हैं, उतना ही अच्छा आपके लिए माना जाता है। वैसे तो किसी का भी अपमान करना अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर हम सावन माह की बात करें तो खासकर सावन के महीने में माता पिता या बुजुर्ग व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो, बहन हो, भाई हो, कोई स्त्री हो, कोई गरीब हो या कोई ज्ञानी हो, किसी भी व्यक्ति का अपमान इस एक माह के दौरान आपको नहीं करना है। सभी लोगों के साथ आपको संयम से और उचित व्यवहार से आपको पेश आना है। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि सावन में भक्त और ईश्वर के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसीलिए इस महीने को इतना अच्छा माना जाता है। इसके लिए आपको सुबह देर तक सोकर इसे व्यर्थ नहीं करना है, इसीलिए सुबह जल्दी उठें। इस श्रावण मास में हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उसके बाद शिव जी की पूजा आराधना करना आप शुरू कर दें। पूरे विधि विधान के साथ इस सावन के महीने में शिव की पूजा अर्चना आप करें। इसके अलावा कुछ और ऐसी चीज़ें हैं, इस महीने में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपका मन अशुद्ध होता है और अशुद्ध मन से भगवान की पूजा नहीं की जाती है, इसलिए इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना होगा। सावन में शिव भक्ति के लिए आपके आसपास सकारात्मक माहौल होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप हमेशा अपने घर में साफ सफाई रखें और घर में अगर कोई पुरानी वस्तुएं पड़ी हैं, टूटी फूटी वस्तुएं पड़ी हैं, तो उनको ज़रूर हटा दें। अगर आप उनको हटाएंगे तो घर में पॉजिटिविटी होगी और नकारात्मकता आपके घर से दूर हो जाएगी। इसके अलावा इस पूरे सावन के महीने में किसी भी वृक्ष को आप काटें नहीं, बल्कि हो सके तो कुछ पेड़ लगाएं, क्योंकि सावन के महीने में पेड़ लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन सभी चीज़ों को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं कि व्रत के नियम क्या होते हैं, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और शिव महापुराण के अनुसार शिव की उपासना करना, व्रत करने से मनुष्य के सभी रोग दूर होते हैं, सभी व्याधि कोसों दूर भागती हैं। सावन मास में सोमवार के व्रत किए जाते हैं। अगर आप 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो इसी सोमवार से आपको शुरू करना होता है। व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी में कुछ काले तिल डालकर और थोड़ा सा गंगाजल डालकर स्नान करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक जल या फिर गंगाजल से होता है और विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों का तेल, काले तिल, कई तरह की सामग्रियों से अभिषेक करने का विधि विधान होता है। इसके पश्चात जो भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र के द्वारा सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, चावल, पंचामृत, सुपारी, फल और गंगाजल या फिर साफ पानी आप भगवान शिव और पार्वती का पूजन करते हैं। इस दौरान आपको भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों की ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। अभिषेक के दौरान पूजा विधि के साथ साथ मंत्रों का जाप करना बहुत आवश्यक होता है, या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं या गायत्री मंत्र का कर सकते हैं या भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप जिस भी तरीके से अभिषेक कर रहे हैं, किसी न किसी मंत्र का जप आप जरूर करते रहें। शिव पार्वती की पूजा के बाद
श्रावण के सोमवार की व्रत कथा आप जरूर सुने। व्रत कथा सुनना इस सावन के महीने में बहुत लाभकारी माना जाता है। इसके बाद आरती करें, आरती करने के बाद भोग लगाएं और घर परिवार में उस भोग को बांटें, उसके बाद ही स्वयं ग्रहण करें। इस व्रत में केवल एक समय नमक रहित भोजन ग्रहण किया जाता है, तो श्रद्धा पूर्वक आपको व्रत करना है। अगर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो शिवलिंग पर प्रतिदिन गाय का कच्चा दूध अर्पित करें।